जब भी हम ग्रूमिंग प्रॉपरली करते हैं, मेकअप अच्छे से ड्रेसअप होते हैं, तो हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। क्योंकि जब हम अच्छे से ड्रेसअप होते हैं, अच्छा दिखते हैं, तो हमें कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं और कॉम्प्लीमेंट्स हमारे सबसे पहले हमारे कॉन्फिडेंस को बूस्ट कर देती है, बढ़ाने में मदद करती है। करेक्ट? सो इसीलिए मेकअप का हम सब की लाइफ में एक बहुत बड़ा रोल। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैं आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगी। आप लोग किसी को अगर कुछ भी कहना है तो हैंड रेज ना करें, बेटर है चैट बॉक्स ओपन है, आप अपनी बात लिख कर छोड़ दीजिए। उससे क्या बेनिफिट होगा? हैंड रेज करते हैं तो पूरी टीम जो है वो डाइवर्ट हो जाती है, और अगर आप चैट बॉक्स में लिखेंगे तो एटलीस्ट मैं बीच बीच में पढ़ के आपको ट्रेनिंग के बीच में ही रिप्लाई करती रहूँ। ठीक है ना? तो ना तो ट्रेनिंग डिस्टर्ब होगी और हमारा जो मोटिव है वो भी पूरा हो जाएगा। पॉइंट है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। अरे ऐसे मत कहिए, मैं सुनती हूँ सर, ऐसे मत कहिए, मैं सुनती हूँ, सबकी बात सुनती हूँ। कभी कभी हो जाता है मैसेज ना, जब ऊपर की तरफ भाग जाते हैं तो नहीं पता चलता। देखिए उसमें मेरी भी वो टेक्निकल गलती होती है, इतने सारे मैसेजेस आते हैं, मैं कितना पढ़ पाऊंगी, पर मैं कोशिश पूरी करती हूँ मैं कोशिश पूरी करती हूँ कि कोई भी फाइटर अपने सवाल का जवाब लिए बिना मीटिंग से ना जाए। क्लियर? चलिए कोई बात नहीं, आज और बेहतर कोशिश करूंगी। मेकअप सभी की लाइफ में मेकअप का एक अलग रोल है। देखिए हर किसी का अपना अपना काम होता है, किसी का बिजनेस है, किसी की जॉब है, या कोई हाउसवाइफ है, या कोई पुरुष, चलो पुरुषों की बात करते हैं, पुरुषों में भी हर किसी का अलग अलग काम होता है। कोई जॉब पे जाते हैं, कोई शॉप पे जाते हैं, ठीक है, किसी का मार्केटिंग का काम होता है, तो सबके अलग अलग काम होते हैं। परंतु सभी की लाइफ में मेकअप का एक अपना रोल होता है। आपको कैसे पता चलेगा कि मेकअप आपकी लाइफ में क्या भूमिका अदा कर रहा है? जानते हैं, देखिए एंटरप्रेन्योर जैसे कि हम सभी यहाँ पर हैं, हमारी जो टीम है ये एंटरप्रेन्योर्स की टीम है, ठीक है। तो एंटरप्रेन्योर की लाइफ में ना मेकअप अथॉरिटी और पावर देता है, ठीक है। हाउसवाइफ की लाइफ में मेकअप सेल्फ केयर और हैप्पीनेस देता है। आप कभी भी देखिए हमारे घर में जो हाउसवाइफ होती हैं, उनके तैयार होने के तरीके से हमें समझ में आ जाता है कि आज कोई स्पेशल डे है। कभी बर्थडे होता है, एनिवर्सरी होती है, कोई फेस्टिवल होता है, तो सुबह को जब हम उठते हैं, हम सारे दिन में देखते हैं, तो उनके तैयार होने के तरीके से हम आइडिया लगा लेते हैं कि आज घर में कुछ तो खास है, जो मम्मी या वाइफ या भाभी, एनीबडी, कोई भी महिला हाउसवाइफ जो है वो कुछ अलग तरीके से तैयार होती है। तो बिकॉज मेकअप या ग्रूमिंग जो है उनका सेल्फ केयर और अपनी खुशी दर्शाने का तरीका होता है। प्रोफेशनल्स की लाइफ में, प्रोफेशनल्स मतलब जो लोग जॉब करते हैं, उनकी लाइफ में मेकअप जो है वो कॉन्फिडेंट दिखने का जरिया है। और स्टूडेंट्स की लाइफ में मेकअप आगे आने वाले फ्यूचर के लिए प्रिपेयर करता है, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ में ना आप सभी जानते हैं, स्टूडेंट लाइफ में हम लोग अपने फ्यूचर के लिए इंटरव्यूज देते हैं, लोगों से मिलते हैं, तो ऑलवेज हमें इंटरव्यू में जाने के लिए मेकअप कहीं ना कहीं सेल्फ ग्रूमिंग जरूरी होती है। और उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है एक और पॉइंट, जब हम लोग कॉलेज में नए नए जाते हैं ना, तो सब अपना बेस्ट दिखने की कोशिश करते हैं। रीजन क्या होता है कि किसी भी एकेडमिक में आप जब एडमिशन लेते हो तो नए दोस्त बनाते हैं, और नए दोस्त कब बनते हैं? जो ज्यादा सुंदर लड़का होता है या ज्यादा सुंदर लड़की होती है उसके दोस्त ज्यादा होते हैं। ये आमतौर पे देखा गया है। ज्यादा मतलब मैं ये नहीं कहूँगी कि ऐसा ही होता है, पर
चाहिए, स्टूडेंट लाइफ में अट्रैक्ट होते हैं, हमसे ज्यादा बात करना पसंद करते हैं, वो एक ह्यूमन टेंडेंसी होती है, ये ह्यूमन नेचर होता है। ऑलराइट, चलिए यहाँ पे मैं आपको एक छोटा सा ना सर्वे के बारे में बताती हूँ। 2024 में इंडिया का कॉस्मेटिक मार्केट तकरीबन 21 बिलियन डॉलर का हुआ करता, ठीक है। अब यही कॉस्मेटिक मार्केट 2033 में तकरीबन 79 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा का हो जाएगा। और ये किस वजह से हो रहा है ये जानना भी इम्पोर्टेंट है। देखिए मार्केट में नई नई कंपनी आ रही है, कॉस्मेटिक की बहुत सारी कंपनीज आ रही है, ठीक है। कंपनीज क्यों आ रही है? क्योंकि यूजर्स ज्यादा है, ठीक है। और ये सब चीजों को प्रमोशन कहाँ से मिलता है? सोशल मीडिया से। हमारे आपके लाइफस्टाइल जब हम लोग यूज करते हैं, देखते हैं, यूज करते हैं, वहीं से ही बिजनेस बढ़ता है। तो सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है अपने बिजनेस को प्रमोट करना। आजकल आप देखेंगे जगह जगह होर्डिंग्स कम होते हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से बिजनेस को प्रमोट किया जाता है। छोटे छोटे ब्रांड्स भी जो होते हैं, हर कोई ब्रांड होर्डिंग्स नहीं लगवा सकता, हर कोई ब्रांड जो है वो टीवी पे एडवर्टाइज नहीं कर सकता, बट सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म्स है, चाहे वो इंस्टा हो, फेसबुक हो, यूट्यूब हो या कोई भी अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो, वहाँ पे प्रमोशन ज़्यादा इजी है और वहाँ से रीच बढ़ती है हमारे बिजनेस की, हमारे कंज्यूमर्स के लिए हमारी रीच बढ़ती है। क्योंकि सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जहाँ से हम ना केवल अपने आसपास के यूजर्स से जुड़ते हैं, इनफैक्ट दुनिया भर के यूजर्स के साथ जुड़ सकते। मैं हमेशा मीटिंग में बोलती हूँ कि जब भी आप अपने बिजनेस की रीच को बढ़ाना चाहते हैं तो ऑलवेज अपने वीडियोस बनाइए, अपने प्रोडक्ट्स के साथ अपने वीडियोस बनाइए, पोस्ट बनाइए, उनके द्वारा अपने बिजनेस को प्रमोट कीजिए। सबसे बेस्ट तरीका है बिजनेस को प्रमोट करने का। कुछ नए तरीके से, देखिए हम लोग देखते हैं इस पे सोशल मीडिया पे नए पोस्ट देखते हैं, वहीं से आइडियाज मिलते हैं और वहीं से ही हम अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए कुछ नया कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं। वैलिड पॉइंट है ऐसा। और ये आज का इस टाइम जो चल रहा है वो यही चल रहा है, क्योंकि मैंने खुद भी देखा है या आप सभी का भी एक्सपीरियंस रहा होगा। एक सेकेंड, हैंड रेज हुआ है, शायद चैट बॉक्स में कुछ लिखा हो। देखिए पॉडकास्ट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं आता, पॉडकास्ट एक अलग चीज है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे पॉडकास्ट के बारे में नहीं, वो चीज के बारे में बोलूंगी जहाँ आम जन की पहुंच है, ठीक है। हम और आप इजीली पॉडकास्ट नहीं कर सकते, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए मैंने खुद भी देखा है, आप सभी भी देखते होंगे, आजकल छोटे छोटे बिजनेस वाले लोग सोशल मीडिया की मदद से कहाँ बिजनेस पहुंच गया। जो छोटे छोटे ब्रांड्स हुआ करते थे आज एक बहुत नामी गिरामी ब्रांड्स बन गए। तो सब सोशल मीडिया की हेल्प से होता है। केवल सोशल मीडिया या खुद की क्रिएटिविटी को थोड़ा सा इम्प्रोवाइज करने की जरूरत होती है। हम बात कर रहे हैं आज स्निस कॉस्मेटिक की। कई बार हमारे सामने मार्केट में ऐसे सवाल आते हैं कि भाई आप अपने प्रोडक्ट्स बता रहे हो कि ये लाइनर बहुत अच्छा है, ये फाउंडेशन बहुत अच्छा है, ये क्रीम बहुत अच्छी है, ये मॉइस्चराइजर बहुत अच्छा है, पर क्यों अच्छा है? किसी भी ABCD ब्रांड का नाम कंज्यूमर ले लेता है और कहता है यार उसका जो है ना, देखो जी सर इसका ना बहुत अच्छा रिजल्ट है, आपके ब्रांड में क्या खासियत है या आपके प्रोडक्ट में क्या खासियत है, होता है। सो आज हम जानेंगे सबसे पहले स्निस कॉस्मेटिक में क्या स्पेशलिटी है, क्या खासियत है जो स्निस कॉस्मेटिक अदर ब्रांड्स के कॉस्मेटिक से ज्यादा बेहतर है। सबसे पहला पॉइंट, स्निस के जो प्रोडक्ट्स हैं वो प्रीमियम यानी कि सुपर प्रीमियम ग्रेड की फॉर्मूलेशन से बने। सेकंड पॉइंट,
भारतीय लोगों की त्वचा और भारतीय मौसम को ध्यान में रखते हुए ये प्रोडक्ट्स बनाए गए हैं। मैं एग्जांपल देखिए, ये पॉइंट आपको थोड़ा सा क्लियर करना चाहूंगी। देखिए, हम कई बार ऐसी कंपनियों के प्रोडक्ट्स यूज करते हैं जो कंपनियां बाहर विदेशों की होती हैं। अब देखिए, वहां के मौसम और यहाँ के मौसम में जमीन आसमान का फर्क होता है। यहाँ पे 1 मिनट में गर्मी, 1 मिनट में बरसात, मतलब हमारे यहाँ एटलीस्ट हम 4 मौसम डायरेक्टली देखते हैं। ठीक है, हमारे कहीं भी किसी भी प्रांत में चले जाइए, हर चारों मौसम आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। तो हमारी त्वचा इन वेदर के अकॉर्डिंग ढली हुई है। तो हमारे जो इंडियन ब्रांड जैसे कि हमारा स्निज कॉस्मेटिक है, इसको यही चीज को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है कि भारतीय लोगों की त्वचा किस तरीके के कॉस्मेटिक को अडॉप्ट कर लेगी इजीली और कैसा कॉस्मेटिक उनको सूट करेगा, वही सब चीजें ध्यान में रखकर स्निज कॉस्मेटिक के प्रोडक्ट डिजाइन किए गए। क्लियर? थर्ड पॉइंट आता है, हमारे स्निज के जो प्रोडक्ट्स हैं ये इंटरनेशनल क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हैं। अब जब भी हम इंटरनेशनल क्वालिटी की बात सुनते हैं तो हमारे माइंड में एक चीज हिट होती है, महंगे होंगे। होता है, ऑलवेज होता है, मेरे भी माइंड में कई बार होता है। जब कोई मेरे से आके बोलते हैं ना, मैडम क्वालिटी इंटरनेशनल है, तो मेरे को लगता है यार प्रोडक्ट ना बहुत महंगे होंगे। पक्की बात है, 2-3 हजार रुपए से कम का तो फाउंडेशन नहीं होगा, पर ऐसा हमारे स्निज में नहीं है। स्निज में आपको क्वालिटी मिलेगी इंटरनेशनल लेवल की, किंतु प्राइस होंगे हमारे आपके लिए पॉकेट फ्रेंडली। यही क्वालिटी के प्रोडक्ट्स यदि आप मार्केट में जाके चेक करोगे, परचेज करोगे, तो एटलीस्ट 3 गुना दामों में आपको ये क्वालिटी मिलेगी जो कि स्निज में आपको बहुत ही मिनिमल प्राइस पे मिल रहे हैं। लास्ट पॉइंट क्या है हमारा, हमारी जो स्निज की रेंज है अभी तक की डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की सबसे लार्जेस्ट रेंज है। किसी भी अदर डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में स्निज में इतने सारे प्रोडक्ट्स एक साथ नहीं आए। ये वो 4 पिलर है, ये वो 4 स्तंभ हैं जो हमें हमेशा अपने माइंड में रखने हैं कि इन पॉइंट्स के बिना हमें अपने प्रोडक्ट को प्रमोट नहीं करेंगे। जब भी हम अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करेंगे, ये पॉइंट्स को हमेशा याद रखें। यहाँ पे कोई बार बार हैंड रेज कर रहे हैं, यदि आप कुछ कहना चाहते हैं चैट बॉक्स में लिख दीजिए, पर बीच बीच में हैंड रेज ना करें, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट। ठीक है, मैं कई बार समझती हूँ कि कई बार अपने आप ही हो जाता है, तो कैमरा को थोड़ा सा ना स्टेबल करके रखेंगे तो बार बार नहीं होगा। चलिए आगे बढ़े, अब बात करेंगे हम प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स में देखिए, जब भी हम कॉस्मेटिक की बात करते हैं, कॉस्मेटिक के प्रोडक्ट्स जो है 3 कैटेगरी में डिवाइड किए जाते हैं। पहली कैटेगरी आती है फेस कैटेगरी, ठीक है। दूसरी कैटेगरी आती है आपकी आई कैटेगरी, और तीसरी कैटेगरी होती है लिप कैटेगरी। ठीक है, हम 3 कैटेगरी पे बात करेंगे और तीनों कैटेगरी के हिसाब से ही प्रोडक्ट्स भी आज हम ब्रीफ करेंगे। क्लियर? कल परसों की मतलब हमने टुडे इज थर्सडे ना, हाँ। सो ट्यूसडे की ट्रेनिंग में आप सभी को याद होगा, मैंने आप सभी को बताया था कि मेकअप से पहले स्किन केयर करना आवश्यक होता है। और स्किन केयर में हम क्या क्या करते हैं? फेस वॉश करते हैं, टोनर लगाते हैं, फिर सीरम लगाते हैं। सीरम के बाद अपना मॉइस्चराइजर, जिसे हम नॉर्मली क्रीम बोलते हैं, पर क्योंकि आज का टाइम है थोड़ा सा मॉडरेट होने का, थोड़ा आगे बढ़ के कुछ नए वर्ड्स को लेकर आने का, तो मॉइस्चराइजर। और मॉइस्चराइजर के बाद दिन में यूज करेंगे सनस्क्रीन मतलब SPF, और रात को सोने से पहले यूज करेंगे अंडर आई क्रीम, जो कि आपकी आंखों के आसपास की परेशानियों को दूर करने में मदद करेगी। मैंने आपको ट्यूसडे को ये सारी चीजें बताई थी। अब जब भी आप अपना मेकअप शुरू करोगे, हमेशा ध्यान रखिए स्किन केयर करना जरूरी होगा, क्योंकि मैं छोटा सा आप लोगों को रिवीजन भी दे रही हूँ, जिनको नहीं पता तो उनको पता चल जाएगा। क्योंकि जब भी आप मेकअप से पहले स्किन केयर करते हो, उससे बेनिफिट क्या होता है? आपको एक तो मेकअप का प्रोडक्ट कम अप्लाई होगा, इजीली अप्लाई होगा, आपका मेकअप जो है वो ग्लोइंग रहेगा, डल नहीं पड़ेगा, लॉन्ग लास्टिंग रहेगा।
ठीक है, और शाइनी रहेगा। आपके मेकअप की जो शाइन और ग्लो है वो लॉन्ग टाइम तक, एक लंबे समय तक बरकरार रहेगी। इसीलिए आप जब भी मेकअप करें, आपको मेकअप से पहले स्किन केयर जरूर करना है। मेकअप महिला हो या पुरुष सब कर सकते हैं। महिलाओं में प्रोडक्ट्स ज्यादा यूज किए जाते हैं, पुरुषों में कुछ लिमिटेड प्रोडक्ट्स यूज किए जाते हैं। आज के सेशन के एंड में मैं पुरुष क्या क्या प्रोडक्ट्स यूज कर सकते हैं वो भी बताने वाली हूँ, परंतु वो एंड में होगा। पहले बात करते हैं हम अपने प्रोडक्ट्स की, क्या क्या प्रोडक्ट्स आते हैं और उन्हें किस प्रकार से यूज किया जाता है। तो सबसे पहले बात करेंगे हमारी फेस कैटेगरी। फेस कैटेगरी में स्किन केयर करने के बाद जो सबसे पहला प्रोडक्ट यूज किया जाता है वो है प्राइमर। आप स्क्रीन पे मेरे हाथ में देख पा रहे हैं, ये प्राइमर। प्राइमर क्यों यूज किया जाता है, क्या रीजन है प्राइमर यूज करने का? प्राइमर जो है वो आपकी स्किन को स्मूथ बनाने में मदद करता है, ताकि आप जब मेकअप प्रोडक्ट यानी कि फाउंडेशन लगाओ या अपना कंसीलर, कलर करेक्टर जो भी प्रोडक्ट लगाएंगे वो इजीली स्मूथनेस के साथ अप्लाई हो जाए। प्राइमर आपकी स्किन को ऑयल फ्री लुक देने में मदद करता है, ऑयल फ्री बनाने में मदद करता है। प्राइमर आपके मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बनाता है, और प्राइमर जो है वो आपकी स्किन को मेकअप के लिए प्रिपेयर करता है। इसीलिए प्राइमर इम्पोर्टेंट स्टेप है। प्राइमर इम्पोर्टेंट स्टेप है मेकअप करने, ठीक है। प्राइमर के बाद जब हम दूसरे प्रोडक्ट की बात करते हैं तो प्राइमर के बाद लगाते हैं स्ट्रोब क्रीम। आप सभी मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, मेरे हाथ में प्रोडक्ट है, मैं आपको स्क्रीन पे प्रोडक्ट भी लाइव दिखा रही हूँ। इसे कहते हैं स्ट्रोब क्रीम। स्ट्रोब क्रीम का काम क्या होता है? स्ट्रोब क्रीम का काम है आपके मेकअप को शाइनी और ग्लोइंग बनाना। कई बार ऐसा होता है कि हम मेकअप करते हैं पर हमारे मेकअप में ग्लो और शाइन नहीं आता, ठीक है। तब हम एक बार किया, 2 बार किया, नहीं आया शाइन, कोई बात नहीं, क्योंकि नेचुरली यदि किसी की ड्राई स्किन है, फॉर एग्जांपल मैं अपनी स्किन की बात बताती हूँ। सर्दियों में मेरी स्किन बहुत ड्राई होती है। अब ड्राई स्किन में शाइन और ग्लो नहीं होगा, जेन्युइन सी बात है। तब मैं क्या करती हूँ, प्राइमर के बाद स्ट्रोब क्रीम लगा के फिर उसके बाद मेकअप स्टार्ट करती हूँ। तो स्ट्रोब क्रीम जो है वो मेरे मेकअप में शाइन और ग्लो ऐड कर देती है और मेरा मेकअप एकदम से ग्लोइंग नजर आता है। तो यदि किसी के मेकअप में शाइन या ग्लो नहीं आता है तो आप स्ट्रोब क्रीम की मदद से अपने स्किन में, अपने मेकअप में ग्लो ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब ये जो स्ट्रोब क्रीम है ये 3 शेड में आती है। एक आता है पिंक, सिल्वर और गोल्डन। आप कोई भी शेड अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। स्ट्रोब क्रीम के बाद जो सबसे पहला प्रोडक्ट हम अप्लाई करते हैं वो है हमारे कलर करेक्टर। ये देखिए, ये कलर करेक्टर्स है, ठीक है। अब कलर करेक्टर्स का काम क्या है? देखिए जी, कलर करेक्टर 2 कलर में आते हैं, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ, एक ग्रीन है और एक ऑरेंज है, ठीक है। यदि आपके चेहरे पे दाग धब्बे हैं, छाइयाँ हैं, आंखों के नीचे काले घेरे, ऐसी कोई भी डार्कनेस है आपके चेहरे पे, तो उस डार्कनेस को छुपाने में हमारा ये जो ऑरेंज कलर करेक्टर है, ये जो ऑरेंज कलर करेक्टर है ये मदद करता है। फॉर एग्जाम्पल एज्यूम कीजिए मेरे को यहाँ पे झाइयाँ हैं, ठीक है, इस एरिया में झाइयाँ हैं, तो मैं क्या करूँगी, जितने एरिया में झाइयाँ है ना, झाई के ऊपर मैं ये ऑरेंज कलर करेक्टर लगा के छोड़ दूँ, तो उससे क्या होगा, वो जो डार्क वाला एरिया है ना वो छुप जाएगा, ठीक है। तो यदि आपके चेहरे पे किसी भी प्रकार की डार्कनेस है तो आप उसे छुपाने के लिए ऑरेंज कलर करेक्टर का यूज कर सकते हैं। परंतु यदि आपके चेहरे पे रेडनेस है, पिंपल है, पिंपल के निशान है, ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो उसे छुपाने के लिए आप यूज करेंगे ये ग्रीन कलर करेक्टर। ये ग्रीन कलर करेक्टर, फॉर एग्जाम्पल
एज्यूम कर लीजिए मेरे पिंपल, तो मैं क्या करूँगी, जितने एरिया में पिंपल है ना, मैं उसी एरिया पे ग्रीन कलर करेक्टर लगा के छोड़ दूंगी। उससे क्या होगा, वो जो रेडनेस को ना ग्रीन कलर कवर कर देगा, छुपा देगा। अब एक और सवाल आता है कि मैडम ग्रीन लगाओ या ऑरेंज लगाओ, ग्रीन या ऑरेंज चेहरा लेके तो हम कहीं नहीं घूम सकते। वैलिड पॉइंट है कि भाई मैं भी ग्रीन लगा के या ऑरेंज लगा के तो नहीं घूम सकती। अब उस ग्रीन या ऑरेंज को कैसे कवर करेंगे, तो ग्रीन या ऑरेंज को कवर करेंगे हम हमारे कंसीलर्स की मदद से। ये हमारे कंसीलर्स हैं, इस प्रकार की पैकेजिंग में आते हैं कंसीलर्स, ये देखिए इस प्रकार की पैकेजिंग में आते हैं कंसीलर्स, ठीक है, और 6 शेड में आते हैं, ठीक है, 6 शेड में कंसीलर्स आते हैं। तो हम क्या करेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैंने यहाँ पे झाई के ऊपर ऑरेंज वाला कलर करेक्टर लगा लिया। अब ये एरिया तो ऑरेंज हो गया, बाकी सारा नेचुरल है। तो मैं क्या करूँगी, मैं अपने शेड का कंसीलर उठा के पूरे चेहरे पे, यानी कि वो ऑरेंज हिस्से पे भी और पूरे चेहरे पे कंसीलर लगा। कंसीलर से क्या होगा, मेरी स्किन का जितना भी अनइवन स्किन टोन है वो छुप जाएगा, यानी कि असामान्य जो स्किन टोन है ना वो छुप जाएगा और मेरा चेहरा फाउंडेशन लगाने के लिए तैयार हो जाएगा। अब कंसीलर में 6 शेड आते हैं। सवाल ये आता है कि मैडम 6 शेड है, मेरे लिए कौन सा बेहतर होगा? तो बहुत आसान है। यदि आपका फेयर कॉम्प्लेक्शन है तो 1 या 2 नंबर लगाओ। यदि आपका गेहुआ कॉम्प्लेक्शन है, ब्रिटिश मेरे जैसा, तो 3 या 4 नंबर लगाइए। और यदि थोड़ा डीप या डार्क कॉम्प्लेक्शन है तो 5 या 6 नंबर लगा सकते हैं। तो आप किसी को भी इजीली कंसीलर रिकमेंड कर सकते हैं। कंसीलर के बाद हमारा चेहरा अब फाउंडेशन लगाने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो गया है। परंतु हमारे पास आते हैं 2 प्रकार के फाउंडेशन। कौन सा लगाएं फाउंडेशन, ये भी वैलिड पॉइंट है कि मैडम फाउंडेशन कौन सा लगाएं। देखिए जी, पहला जो फाउंडेशन है वो है हमारा स्किन टिंट। आप सभी ने देखा होगा ये फाउंडेशन, कहीं ना कहीं ऑनलाइन देखा हो, कहीं ना कहीं देखा होगा। ये जो हमारा स्किन टिंट फाउंडेशन है ना, ये बहुत ही लाइट वेटेड फाउंडेशन है और बहुत ही नेचुरल फिनिश देता है। आपको बिल्कुल भी एक्स्ट्रा कवरेज फील नहीं होगी, कुछ भी एक्स्ट्रा लगा हुआ फील नहीं होगा, बहुत ही नेचुरली आपके फेस को फ्लॉलेस लुक देंगे। जिन महिलाओं या पुरुषों को बहुत ज्यादा मेकअप दिखाना लगाना नहीं पसंद, तो उनके लिए नेचुरल फिनिश में स्किन टिंट अवेलेबल है। आप स्किन टिंट आसानी से लगा सकते हैं। स्किन टिंट जो है वो 7 से 8 घंटे तक आपके चेहरे पे स्टे करेगा, ठीक है। स्किन टिंट में 3 शेड आते हैं। 1 नंबर फेयर कॉम्प्लेक्शन वालों के लिए, 2 नंबर मेरे जैसे गेहुए रंग वालों के लिए, मतलब ब्रिटिश कॉम्प्लेक्शन वालों के लिए, और 3 नंबर जाता है थोड़ा डीप या डार्क कॉम्प्लेक्शन। इस प्रकार आप किसी को भी इजीली स्किन टिंट रेकमेंड कर सकते हैं। दूसरा जो फाउंडेशन है वो है हमारा अल्ट्रा स्मूथ फाउंडेशन। ये जो अल्ट्रा स्मूथ फाउंडेशन है, ये बेसिकली अगर किसी को बहुत अच्छी कवरेज चाहिए, आपको पार्टी फंक्शन में जाना है या किसी बड़े इवेंट में जाना है और आपको पता है कि मुझे थोड़ा मेकअप करना है, दिखना चाहिए मेकअप, तब आप हमारा अल्ट्रा स्मूथ फाउंडेशन, स्विस कॉस्मेटिक का अल्ट्रा स्मूथ फाउंडेशन अप्लाई कर सकते हैं। ये जो अल्ट्रा स्मूथ फाउंडेशन है ये ऑयल फ्री लुक के साथ है। यदि आपको थोड़ा बहुत ऑयल आता है तो ये आपके मेकअप में ऑयल आने नहीं देगा, ठीक है। बहुत ही लाइट वेटेड है। फाउंडेशंस की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, आप मार्केट के जब भी फाउंडेशन लगाओगे ना, तो आप लगाते ही आपको चेहरे पे ना कुछ हेवीनेस फील होने लगती है, पता चलता है कुछ लगाया हुआ है। ऐसा फाउंडेशन आज के समय में कोई भी कंज्यूमर नहीं चाहते। सबको चाहिए फाउंडेशन ऐसा जो लगाने के बाद ना बिल्कुल भी एक्स्ट्रा वेट फील ना हो। तो हमारा जो स्किन टिंट फाउंडेशन है या हमारा अल्ट्रा स्मूथ फाउंडेशन, दोनों ही
बहुत लाइट वेटेड है। लाइट वेटेड कैसे? जैसे हवा का वेट होता है ना, हवा का कभी वेट कर पाए हो, वजन कर पाए हो? नहीं ना। सेम ऐसे ही हमारे फाउंडेशन का वेट है, बहुत ही लाइट वेटेड फाउंडेशन है। और ये जो हमारा फाउंडेशन है अल्ट्रा स्मूथ फाउंडेशन, ये बेसिकली 6 शेड में आता है। ओके, सो हमारा जो अल्ट्रा स्मूथ फाउंडेशन है ये 6 शेड में आता है। 1 और 2 नंबर सेम वही फेयर वालों को देंगे, 3 और 4 नंबर गेहुए रंग यानी कि विटिश कॉम्प्लेक्शन को देंगे, और 5 और 6 नंबर देंगे हम डीप या डार्क कॉम्प्लेक्शन वाले। इस प्रकार आप किसी को भी आसानी से फाउंडेशन रेकमेंड कर सकते हैं। अब आपने मेकअप सारा, ये एक तरह से ये आपका पूरा कंप्लीट बेस बन गया, परंतु जो आपने बेस बनाया है ना, अभी इसको लॉक करना या फिक्स करना बाकी है। यदि आप इसे लॉक नहीं करोगे तो रिजल्ट क्या होगा? हो सकता है कि आप धूप में या पॉल्यूशन में या बारिश में गए तो हो सकता है आपका जो आपने अभी तक मेकअप बेस बनाया है, ये बेस जो है ये डल पड़ जाए या पैची हो जाए। तो ऐसा ना हो, इसके लिए आप क्या करोगे? आप यूज करोगे ये लूज पाउडर। ये जो हमारा लूज पाउडर आता है स्निस कॉस्मेटिक का लूज पाउडर यूज करोगे। लूज पाउडर का काम क्या होता है? लूज पाउडर का काम होता है पूरे मेकअप को लॉक कर देना, फिक्स कर देना, ताकि आपका मेकअप बिल्कुल भी टच से मस्त ना। आप धूप में जाओ, आप पॉल्यूशन में जाओ, आपका मेकअप ग्लोइंग और शाइनी रहेगा, लंबे समय तक डल नहीं पड़ेगा या पैची नहीं। इस बात को इंश्योर करने के लिए लूज पाउडर की मदद से हम अपने पूरे मेकअप को लॉक कर दें। लूज पाउडर के बाद जो अगला प्रोडक्ट हम लगाते हैं वो है हमारा ब्लशर। ब्लशर का काम क्या होता है? आपके फेस के जो फीचर्स होते हैं, हाईलाइटेड फीचर्स, उनको विजिबिलिटी देना, हाईलाइट देना और आपके फेस को एक खूबसूरत सा कलर देना, ये ब्लशर का काम होता है। ब्लशर में हमारे पास यानी कि स्निस कॉस्मेटिक में 2 कैटेगरी आती है। एक आता है रोल ऑन ब्लशर, दूसरा आता है पाउडर ब्लशर। बात करते हैं पहले रोल ऑन ब्लशर की। ये जो रोल ऑन ब्लशर है आप देख पा रहे हो, ये रोल ऑन फॉर्म में क्रीमी है, तो इसको लगाना बहुत आसान है। आप इसे डायरेक्टली लगाओ और फिंगर से ऐसे ब्लेंड करो, या आप इसको ब्रश की मदद से भी ब्लेंड कर सकते हो, या ऐसे जो ब्लेंडर आते हैं उसकी मदद से भी इस प्रकार से ब्लेंड कर सकते हो। और ये जो हमारा ब्लशर है ना, ये मल्टी फंक्शनल ब्लशर है। इसको आप 3 तरीके से यूज कर सकते हो। पहला, जैसे मैंने बताया, डायरेक्टली लगाओगे तो ब्लशर का काम करेगा। दूसरा, हल्का सा फिंगर पे लेके आईज पे टचअप दे दीजिए तो लाइट आई शेडो का काम करेगा। सेम वैसे ही फिंगर पे लगा के हल्का सा लिप पे टचअप दे दीजिए तो आपका लिप टिंट का काम करेगा। पर ध्यान रखिएगा, इसे डायरेक्टली लिप्स पे ऐसे नहीं लगाना या डायरेक्टली आईज पे ऐसे नहीं लगाना, डायरेक्टली केवल ब्लशर में लगाना, ठीक है। ये जो हमारे क्रीम ब्लशर है ना, रोल ऑन क्रीम ब्लशर, ये बहुत नेचुरल फिनिशिंग के साथ है। बिल्कुल वैसा ही कलर आता है जैसा एक न्यू बॉर्न बेबी के चीक होते हैं ना, बहुत प्योर, बहुत नेचुरल कलर के साथ, सेम वैसा ही नेचुरल कलर देने में हमारे रोल ऑन ब्लशर्स मदद करते हैं। रोल ऑन ब्लशर में 3 शेड आते हैं, पिंक, पीच और ऑरेंज। इसके अलावा हमारे पास आता है पाउडर ब्लशर। ये जो पाउडर ब्लशर है ये बेसिकली बहुत ही हाई पिगमेंट के साथ है। पिगमेंट मतलब कलर के साथ है, ये देखिए, ठीक है। आप देख पा रहे हैं इसका कलर ना, कितना डार्क कलर है। और डार्क कलर होने का रीजन क्या है बता। जब भी आप ब्रश पे लेके अपना ब्लशर लगाते हैं तो उससे क्या होता है, 1 टाइम में प्रॉपरली कलर आएगा, अच्छे से आप ब्लेंड करोगे और आपको बार बार ब्लशर नहीं लगाना पड़ेगा। बार बार ब्लशर
ब्लशर नहीं लगाना पड़ेगा। आपने कई बार देखा होगा बहुत सारे हमारे ना मार्केट में ऐसे ब्लशर्स आते हैं जिनको ब्रश पे लो 3 बार 4 बार 5 बार लगाओ, प्रॉपर कलर नहीं आता। पर यदि आप स्निज कॉस्मेटिक का पाउडर ब्लशर लगाते हो तो इसके बहुत सारे बेनिफिट्स है। पहली चीज, इसका कलर पिगमेंट इतना बेहतरीन है कि एक बार में ही प्रॉपर कलर आ जाता है। इसकी पाउडर क्वालिटी इतनी स्मूथ है कि इजीली ब्लेंड हो जाता है, तो बिल्कुल भी झड़ता नहीं है, तो नो वेस्टेज। ठीक है, इसीलिए अगर आपको नेचुरल फिनिशिंग में चाहिए तो आप जा सकते हो क्रीम ब्लशर के साथ। यदि आपको थोड़ा पार्टी पर्पस से चाहिए तो आप पाउडर ब्लशर यूज कर सकते हैं। लास्ट में फेस कैटेगरी में एक और प्रोडक्ट आता है जिसको हम बोलते हैं कॉम्पैक्ट। ठीक है, ज्यादातर महिलाएं क्या करती हैं, कॉम्पैक्ट यूज करती हैं, लूज पाउडर यूज नहीं करती हैं। पर जैसा कि मैंने बताया, आपको अगर अपने मेकअप को फिक्स करना है, लॉक करना है, तो अपने बेस लगाने के बाद, फाउंडेशन तक लगाने के बाद इसके साथ लॉक करें। पर यदि आप कहीं बाहर हो, फॉर एग्जाम्पल आप किसी मीटिंग में गए, ठीक है, अब मीटिंग में हो गई 4-5 घंटे, 4-5 घंटे में कहीं भी होते हैं तो थोड़ा बहुत मेकअप में हाथ लगने से या स्वेटिंग होने से थोड़ी डलनेस या शाइन कम हो जाती है या फिनिशिंग थोड़ी कम हो जाती है। तब हम इस कॉम्पैक्ट पाउडर की मदद से अपने डलनेस, अपने मेकअप की डलनेस को वापस से दूर कर सकते हैं। हमें क्या करना होता है, बहुत सिंपल, हम कहीं भी बैठे हैं, मीटिंग में, पार्टी में, फंक्शन में, ट्रेन में, बस में, व्हाटएवर, आप कहीं भी बैठे हो, यहाँ पे मिरर है, मिरर पे देख के जहाँ जहाँ आपके मेकअप में पैचीनेस आई है, प्रोडक्ट लेके टचअप दे सकते हैं। इस प्रकार से टचअप दे सकते हैं। जैसे मुझे ये एरिया पर बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है, तो मैं कहीं भी बैठी होती हूँ, मैं अपने पर्स में से कॉम्पैक्ट पाउडर निकाला और ये एरिया पर इस प्रकार से टचअप करती रहती, सो दैट मेरा मेकअप स्वेटिंग की वजह से मेरा पूरा जो मेकअप है वो पैची या डल ना पड़े। तो कॉम्पैक्ट पाउडर का यूज होता है टचअप करने का, ना कि आपके मेकअप को फिक्स करने का। मेकअप फिक्स करने के लिए लूज पाउडर यूज होता है, मेकअप को टचअप करने के लिए कॉम्पैक्ट पाउडर यूज किया जाता है। ठीक है, यहाँ तक हमने बात की हमारे फेस मेकअप। अब आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं हमारे आई मेकअप। देखिए, प्रोडक्ट का नाम ना, आप जब भी आप एसलीपीएस वेलनेस की वेबसाइट खोल लीजिए, वहाँ पे भी सारे प्रोडक्ट के नाम हैं। और यदि आपके पास कैटलॉग है तो कैटलॉग में से देख लीजिए, कोई परेशानी नहीं है। सारी चीज़ें ब्रांड ने, हमारे सजीव सर ने इतनी स्मूथ कर रखी है, किसी भी प्रकार की परेशानी आने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आई मेकअप की बात करते हैं। आई मेकअप में सबसे पहले हमें जो सबसे बेसिक नीड है, महिलाओं की हो, पुरुषों की, क्योंकि बहुत सारे पुरुष भी काजल लगाते हैं, तो सबसे पहली नीड है काजल। काजल एक ऐसा प्रोडक्ट है, एक ऐसा आई मेकअप प्रोडक्ट है जो कि आपकी आंखों को बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव और खूबसूरत दिखाने में मदद करता है। ठीक है, अब काजल हमारे पास जो आता है वो है ये रोल ऑन काजल। देखिए, ये रिवॉल्विंग या ये रोल ऑन काजल इसे बोलते हैं। ये काजल डार्क ब्लैक कलर में है, वाटर प्रूफ है, स्मज प्रूफ है। कई बार महिलाएं कहते हैं मैडम आंखों में ना बहुत पानी आता है। कोई बात नहीं, आप लगा के छोड़ दो, कितना भी पानी आए काजल टस से मस नहीं होगा। कई बार महिलाएं कहती हैं मैडम आंखों पे हाथ लग जाता है और काजल फैल जाता है। आप इसे लगाने के बाद ना खूब अच्छे से स्मज करो, नहीं आएगा, नहीं निकलेगा, क्योंकि इसमें विटामिन ए, विटामिन ई यूज किए गए हैं, तो आपकी आंखों का भी केयर करेगा। मैं बताती हूँ ये चीज ना, कई बार मैं मीटिंग में हमारे पास सवाल आया कि ना हमारे काजल में क्या खासियत है। हमारे काजल में विटामिन ए और विटामिन ई यूज किया गया है, जिसकी वजह से जब भी हम लोग काजल लगाते हैं, कई मार्केट में ऐसे काजल आते हैं, काजल लगाओ उसके बाद हमारी जो ये पलकें होती है झड़ने लगती है, पलकों के बाल निकलने लगते हैं। पर
स्निज कॉस्मेटिक का जो ये काजल है इसमें विटामिन ए और विटामिन ई है, जो ना केवल आपकी आंखों को सूदिंग का काम करेगा बल्कि आपकी आंखों की जो पलकें है ना उनको भी झड़ने से रोकने में मदद करता है। ठीक है, यानी कि विटामिन ए और ई आपकी आंखों के जो पलकें हैं, जो लैशेज हैं, उनको स्ट्रॉन्ग बनाने में भी मदद कर रहा है। ठीक है, साथ ही साथ ये काजल वाटरप्रूफ और स्मज प्रूफ है, लॉन्ग लास्टिंग है। इसको आप एज अ काजल भी यूज कर सकते हो और एज अ लाइनर भी यूज कर सकते हो। जब तक आप इस काजल को मेकअप रिमूवर से रिमूव नहीं करोगे, ये काजल रिमूव अपने आप नहीं होगा। इतनी बेहतरीन क्वालिटी के साथ काजल अवेलेबल है। सेकेंड प्रोडक्ट आता है आई कैटेगरी में हमारा लिक्विड ब्लैक लिक्विड आईलाइनर। ब्लैक लिक्विड आईलाइनर भी वाटरप्रूफ है, स्मज प्रूफ है, लॉन्ग लास्टिंग, इजीली अप्लाई हो जाता है। इसकी जो टिप है स्मूथ टिप है, वन टाइम में प्रॉपर्ली पूरी आई को एक बार में ही कवर कर लेता है। तीसरा प्रोडक्ट आता है हमारे पास होलोग्राफिक आईलाइनर। ये देखिए, ये होलोग्राफिक आईलाइनर। अब पार्टी में जा रहे हैं, हर बार तो ब्लैक लाइनर नहीं लगाएंगे, है कि नहीं? तो पार्टी में जा रहे हैं तो हम लगाएंगे कुछ कलरफुल। अब हर किसी को आई शेडो लगाने का टाइम नहीं होता, हर कोई आई शेडो इजीली नहीं लगा पाता। तो जल्दी में हो या आपके पास टाइम है, आप आईलाइनर इजीली लगा सकते हो और आपकी आंखों को इंटेंस और बोल्ड लुक देने में हमारा ये जो होलोग्राफिक आईलाइनर है ये बहुत मदद करता है। इसी के साथ हमारे पास आता है क्रोम एंड ग्लिड आईलाइनर। ये देखिए, क्रोम एंड ग्लिड आईलाइनर। ये जो क्रोम एंड ग्लिड आईलाइनर है ना, ये भी वाटरप्रूफ है, स्मज प्रूफ है एंड लॉन्ग लास्टिंग है। यदि आपको कुछ ऐसा लुक चाहिए कि आपकी आंखें ना बोल्ड नजर आए, सिर्फ आपकी आंखों पे ही लोगों का अट्रैक्शन जाए, तो आप क्रोम एंड ग्लिड आईलाइनर की मदद से अपनी आईज को और ज्यादा अट्रैक्टिव बना सकते। ठीक है, आगे बढ़े। लास्ट जो आई कैटेगरी में प्रोडक्ट आता है वो है मस्कारा। मस्कारा का क्या यूज है? देखिए, मस्कारा जो है महिलाएं तो यूज करती हैं आई लैशेस को वॉल्यूम और लेंथ देने के लिए, आई लैशेस को खूबसूरत फेक आई लैशेस इफेक्ट देने के लिए ये मस्कारा यूज किया जाता है। पर पुरुष भी मस्कारा यूज करते हैं, आई लैशेस पे भी कर सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। अदरवाइज कई बार ऐसा होता है हमें कहीं अर्जेंटली जाना है, किसी पार्टी में, फंक्शन में या किसी से मिलने अर्जेंटली जाना है और हमारी ना मूंछों में, बियर्ड में कई बार सफेद या ग्रे हेयर नजर आते हैं, तो तुरंत कलर करना तो इम्पॉसिबल होता है। तब मस्कारा की मदद से आप टचअप दे सकते हैं। टचअप दोगे तो आपका जो वो ग्रे या व्हाइट हेयर है वो कवर भी हो जाएगा और इजीली जब आप उसे रिमूव करना चाहोगे तो वो रिमूव हो जाएगा। इसीलिए मस्कारा महिला हो या पुरुष कोई भी यूज कर सकते हैं। मस्कारा भी वाटरप्रूफ है, स्मज प्रूफ है एंड लॉन्ग लास्टिंग। ये हमारा अभी तक के आई मेकअप प्रोडक्ट्स हैं। आगे बढ़ के बात करेंगे लिप मेकअप। चलिए, लिप मेकअप। जब भी हम लिप्स पे कुछ भी लगाते हैं, सबसे पहले लिप्स पे लगाया जाता है लिप बाम। ये देखिए, लिप बाम। अब लिप बाम का काम क्या है? देखिए, लिप बाम ना केवल मेकअप प्रोडक्ट है बल्कि लिप बाम एक स्किन केयर प्रोडक्ट भी है। क्यों? क्योंकि जब भी आप लिप बाम लगाते हो तो लिप बाम लगाने से आपके लिप्स सॉफ्ट हो जाते हैं, स्मूथ हो जाते हैं, आपके लिप्स को नरिशमेंट मिलता है, आपके लिप्स को हाइड्रेशन मिलता है, आपके लिप्स जो है वो डार्क नहीं होते। रेगुलर अगर आप लिप बाम लगाते हैं तो आपके लिप्स डार्क नहीं होंगे, आपके लिप्स ड्राई नहीं होंगे, आपके लिप्स फ्लेकी मतलब फटेंगे नहीं। लिप बाम महिला का हो या पुरुष कोई भी लगा सकते हैं। ठीक है, और हमारे पास लिप बाम में स्निज कॉस्मेटिक में 3 शेड आते हैं। पहला आता है वनीला, दूसरा आता है स्ट्रॉबेरी और थर्ड वन आता है पीच। 3 शेड में हमारे पास अवेलेबल है।
के बाद महिलाएं क्या लगा सकती हैं? लिप बाम के बाद महिलाओं का सबसे प्यारा प्रोडक्ट है जो कि उनके लिए सबसे ज्यादा यूजफुल है, वो है लिप लाइनर। इसे कहते हैं लिप लाइनर। अब लिप लाइनर क्यों लगाती हैं महिलाएं? देखिए लगाते हैं, पर आज तक हमें ये नहीं पता लिप लाइनर क्यों लगाया जाता है। पहली चीज, लिप लाइनर लगाने से आपके लिप्स को शेप मिलती है, प्रॉपर शेप मिलती है। ठीक है, लिप लाइनर लगाने से पहली चीज तो शेप मिलती है, आपके लिप्स प्रॉपर शेप बन जाती है। दूसरी चीज, लिप लाइनर लगाने से आपकी लिपस्टिक आपके होठों से बाहर की ओर नहीं फैलेगी, यानी कि स्मज नहीं हो, इसीलिए लिप लाइनर लगाया जाता है। ठीक है, लिप लाइनर जो है क्रीमी टेक्सचर के साथ कंप्लीटली मैट फिनिश में आता है, यानी कि इसका जो टेक्सचर है वो इतना क्रीमी है, वन टाइम में प्रॉपरली अप्लाई हो जाएगा और इतना मैट फिनिश है कि जैसे ही आप लिप पे लगाओगे आपकी लिप्स पे प्रॉपर मैट फिनिश आ जाएगी। ठीक है, और वाटरप्रूफ, हमारे लिप लाइनर्स ही वाटरप्रूफ है, स्मज प्रूफ है। तो आपने लगाया तो जब आप मेकअप रिमूव करोगे तभी निकलेंगे, अदरवाइज ये खाने पीने से नहीं जाएंगे। ठीक है, लिप लाइनर में हमारे पास 5 शेड आते हैं, रेड, मरून और पिंक। ठीक है, लिप लाइनर के बाद अब हम बात करते हैं हमारे लिपस्टिक्स की। हाँ, लिप लाइनर में भी विटामिन ए और विटामिन ई का यूज किया गया है। हम सभी जानते हैं विटामिन ए और विटामिन ई ऐसे इंग्रेडिएंट हैं जो कि हमारी त्वचा और हमारे बाल दोनों के लिए बेहतरीन होते हैं, इसीलिए हमारे काजल में हो, लिपस्टिक में हो, लिप लाइनर में हो, विटामिन ए और विटामिन ई का यूज किया गया है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं लिपस्टिक की। लिपस्टिक में सबसे पहले जो लिपस्टिक आती है वो है हमारी ऑल डे क्रेम लक्स लिपस्टिक। ठीक है, ये जो हमारी ऑल डे लक्स क्रेम लिपस्टिक है बेसिकली ये क्रीमी लिपस्टिक है। क्रीमी के साथ साथ ये कंप्लीट मैट फिनिश देती है। मैंने यही वाली लिपस्टिक लगाई हुई है। क्या करती है ये लिपस्टिक जो है क्रीमी है, तो जैसे ही मैं लगाऊंगी बहुत क्रीमी टेक्सचर के साथ अप्लाई हो जाएगी, लेकिन जैसे ही लगा लूंगी कंप्लीटली लिप्स पे आके मैट हो जाती है। अब सवाल ये आता है, कंज्यूमर पूछता है मैडम मैट होगी तो आपके लिप्स को ड्राई करेगी? बिल्कुल नहीं करेगी। रीजन क्या है? हमारी लिपस्टिक में शिया बटर यूज किया गया है। शिया बटर यूज करने की वजह से हमारे लिप्स बिल्कुल भी ड्राई नहीं हो। शिया बटर में नरिशमेंट होता है जिसकी वजह से लिप्स ड्राई बिल्कुल नहीं, और आपकी लिपस्टिक भी लॉन्ग लास्टिंग रहेगी। ठीक है, हमारी ये जो क्रेम लिपस्टिक है इसमें 12 शेड आते हैं, रेड, मरून, पिंक्स। हाँ, रेड, मरून और पिंक्स में 12 शेड आते हैं। ठीक है, सेकंड जो लिपस्टिक आती है वो है हमारी मैट लिक्विड लिपस्टिक। ये देखिए मैट लिक्विड लिपस्टिक। ये जो मैट लिक्विड लिपस्टिक है ये ट्रांसफर प्रूफ है। अब ट्रांसफर प्रूफ कैसे हुई बताते। जब भी हम कुछ खाते पीते हैं तो कोई भी लिपस्टिक लगाए, खाने पीने से वो लिपस्टिक जो है या कप पे, ग्लास पे, स्पून पे लिपस्टिक आ जाती है। आती है या नहीं? ठीक है, आती है ना। परंतु जब हम ये वाली मैट लिक्विड लिपस्टिक लगाएंगे तो ये ट्रांसफर नहीं होगी, तो इसका जो कप पे या ग्लास पे निशान या स्टेन नहीं आएगा। इसीलिए मैंने इसे बताया कि ये ट्रांसफर प्रूफ लिपस्टिक है। हमारी ये जो लिपस्टिक है मैट लिक्विड लिपस्टिक, इसमें भी विटामिन ए, विटामिन ई और साथ ही साथ शिया बटर का यूज किया गया है। ठीक है, लॉन्ग लास्टिंग है, ऑफ कोर्स इसमें भी 12 शेड आते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़े। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट प्रोडक्ट आता है वो है हमारा लिप ग्लॉस। लिप ग्लॉसेस जो है वो आपके लिप्स को नरिशमेंट देने के लिए होते हैं। कई बार लिपस्टिक लगा लेते हैं, लिपस्टिक के बाद कई बार फील होता है थोड़ा सा कुछ शाइनी शाइनी सा मिल जाए, या कई बार हैबिट होती है कि चलो लिपस्टिक नहीं लगाई
क्या लिप बाम नहीं मिल रहा है तो चलो लिप ग्लॉस है, थोड़ा सा लिप ग्लॉस लगा लेते हैं। महिलाएं कैसे लिप ग्लॉस लगाती है? डायरेक्टली लिया और लगा लिया। पुरुष कैसे लगाते हैं? पुरुष कभी भी डायरेक्टली लिप ग्लॉस नहीं लगाते, लिप ग्लॉस को फिंगर पे लेकर डैब डैब करके लगाते हैं। तो उससे आपके लिप ग्लॉस का कलर आपके लिप्स पे नहीं आएगा, केवल नरिशमेंट और शाइन आएगी। लिप ग्लॉस को महिलाएं लिप्स पे डायरेक्टली भी लगा सकती हैं और लिपस्टिक के ऊपर भी हल्का सा टचअप दे सकती हैं, क्योंकि लिप ग्लॉस शाइन नरिशमेंट देता है, आपके लिप्स को फटने नहीं देगा, आपके लिप्स को ड्राई नहीं होने। लास्ट हमारे पास एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट आता है जो कि महिलाओं का पहला प्यार होता है। महिलाएं और स्पेशली जो मैरिड महिलाएं हैं वो सारा मेकअप एक तरफ पर उनका सिंदूर एक तरफ, ठीक है। तो महिलाओं को एक बहुत बड़ा कंसर्न होता है कि कई बार पसीना बहुत आता है, स्वेटिंग होती है, बारिश होती है और पति का प्यार बहकर माथे पे आ जाता है, होता है ना। तो हमारा जो स्निस कॉस्मेटिक का ये जो लिक्विड सिंदूर है ये वाटर प्रूफ है। तो जब भी आप ये स्निस कॉस्मेटिक का लिक्विड सिंदूर लगाएंगी तो पति का प्यार बहेगा नहीं और आपका सो सॉरी लाइट चली गई, ठीक है। सो आपका ये जो हमारा स्निस कॉस्मेटिक का सिंदूर है, लिक्विड सिंदूर, 2 शेड में अवेलेबल है, रेड एंड मरून। वाटर प्रूफ है, साथ ही साथ इसमें नरिशनिंग ऑयल यूज किए गए हैं जो कि आपके बालों को सफेद नहीं होने देंगे और स्कैल्प को ड्राई नहीं होने देंगे। आप कभी भी देखो मार्केट के लिक्विड सिंदूर लगाने से क्या होता है, वो एरिया पे बाल जड़ से सफेद होने लगते हैं, ड्राइनेस होने लगती है, इचिंग होने लगती है। क्यों? क्योंकि मार्केट के लिक्विड सिंदूर में केमिकल होते हैं, केमिकल की वजह से आपके वो एरिया से बाल भी कम होने लगते हैं। परंतु आप जब भी हमारा स्निस कॉस्मेटिक का सिंदूर लगाओगे तो ऐसा किसी भी प्रकार का आपको कोई प्रॉब्लम फेस करने को नहीं मिलेगी, क्योंकि स्निस कॉस्मेटिक में हमारी त्वचा का मतलब कॉस्मेटिक के साथ साथ आपको स्किन केयर के रिजल्ट्स भी मिलेंगे, आपकी त्वचा का भी पूरी तरह ध्यान रखा गया है। बात करते हैं, क्योंकि हम लोगों ने इतने सारे मेकअप प्रोडक्ट्स की बात की है, सभी मेकअप प्रोडक्ट्स को यदि आप चाहें तो इन मेकअप प्रोडक्ट्स की मदद से आप अपने कंज्यूमर को वैनिटी बना के दे सकते हैं। वैनिटी जैसे कोई टीनेज गर्ल आती है, आप उसे टीन वैनिटी बना के दे सकते हो। टीन वैनिटी में क्या क्या होता है? टीन वैनिटी में क्या क्या होता है? टीन वैनिटी में आप उसे 3-4 प्रोडक्ट्स, जो कॉलेज में जा रही है तो बेसिक मेकअप के बेसिक प्रोडक्ट 3-4 प्रोडक्ट बना के दे सकते हो। इसी प्रकार जो महिलाएं जॉब करती हैं या हमारी जो एंटरप्रेन्योर महिलाएं हैं उनके लिए डेली मेकअप के अकॉर्डिंग डेली वैनिटी बना के दे सकते हैं। जो महिलाएं मिनिमल कम से कम मेकअप पसंद करती हैं, मेकअप करती हैं पर दिखना नहीं चाहिए, तो मिनिमल मेकअप वैनिटी बना के दे सकते हैं, या ब्राइडल वैनिटी भी हम रेकमेंड कर सकते हैं। वैनिटी पे सेविंग होती है 3,463 रुपए की, मार्केट के कंपैरिजन में बहुत बड़ी सेविंग है। मार्केट में 10% से ज़्यादा डिस्काउंट नहीं देता दुकानदार, ठीक है, वो भी बहुत, अगर आप बहुत रिक्वेस्ट करते हो तभी मिलता है, अदरवाइज नहीं मिलता। सेम ऐसे ही, क्योंकि महिलाओं की बात हो रही है तो आप पुरुषों के लिए भी कुछ लेकर आए हैं। पुरुषों में भी मेकअप जरूरी होता है। पुरुषों में मेकअप 2 प्रकार का होता है, एक होता है वर्क लुक यानी कि काम पे जाने वाला मेकअप, दूसरा होता है पार्टी लुक यानी कि कहीं पार्टी या फंक्शन में जाने वाला मेकअप। अब मैं आपको दोनों मेकअप में क्या क्या प्रोडक्ट कैसे कैसे यूज करेंगे वो बताती हूँ। जब भी आप काम पे जा रहे हैं तो आप क्या करेंगे, काम पे जाने से पहले आप पहले अपना स्किन केयर कर लो। स्किन केयर में क्या क्या करोगे? पहले फेस वॉश करोगे, टोनर लगाओगे, सीरम लगाओगे, मॉइस्चराइजर लगाओगे, सनस्क्रीन लगाओगे, ठीक है। अब मेकअप में क्या क्या लगाओगे? मेकअप में सनस्क्रीन लगाने के बाद प्राइमर लगाओ, प्राइमर के ऊपर अपने शेड का कंसीलर लगाओ, कंसीलर के ऊपर आप चाहो, क्योंकि पुरुषों को यहाँ पे कॉम्पैक्ट या लूज पाउडर कुछ भी लगा सकते हैं, पुरुषों को यहाँ पे दोनों ही बेनिफिट मिलते हैं।
पुरुष कॉम्पैक्ट या लूज पाउडर दोनों ही लगा सकते हैं या दोनों में से कुछ एक लगा सकते हैं। लिप बाम लगाओ और अब आप काम पे जाने के लिए रेडी हैं। ये बेसिक मेकअप है काम पे जाने का वर्कलूक। और यदि कहीं पार्टी में जाना है, किसी फंक्शन में, ओकेजन पे जाना है, तब क्या करोगे? तब आप अपना स्किन केयर करने के बाद प्राइमर लगाओ। प्राइमर के ऊपर स्ट्रोब क्रीम लगाओ। क्यों? स्ट्रोब क्रीम लगाने से शाइन आएगी, क्योंकि कहीं भी ओकेजनली पार्टी फंक्शन में जाओ थोड़ा ग्लोइंग नजर आना चाहिए, तो स्ट्रोब क्रीम लगाइए। स्ट्रोब क्रीम के बाद आप लगाइए हमारा स्किन टिंट। अपने शेड के अकॉर्डिंग स्किन टिंट लगाइए। स्किन टिंट के ऊपर आप कॉम्पैक्ट या लूज पाउडर लगाओ, ठीक है। लिप बाम लगाओ। मस्कारा का टचअप दो। अगर मूंछों या बियर्ड में आपको टचअप की ज़रूरत है तो मस्कारा से टचअप दो। और अब आप किसी भी फंक्शन पार्टी में जाने के लिए कंप्लीटली रेडी। ये है पुरुषों की ग्रूमिंग का ट्रेंड, क्योंकि पुरुषों में बहुत ज़्यादा नहीं मेकअप होता, पर बेसिक और ज़रूरी मेकअप इम्पोर्टेंट है। परंतु महिलाओं के लिए तो भाई मेकअप इज लाइक लाइफ। तो महिलाओं के लिए मैं मेकअप का एक डेमोन्स्ट्रेशन लेकर आई हूँ। ये एक डेमोन्स्ट्रेशन वीडियो है जिसकी मदद से हम यहाँ पे जान पाएंगे कि किस प्रोडक्ट को, जो तक अभी तक मैंने आपको वर्बली बताए, वीडियो की मदद से आप जान पाओगे कि किस प्रोडक्ट को किस प्रकार, कितने क्वांटिटी में कैसे लगाना है। ठीक है, तो चलिए मैं आप सभी के साथ स्क्रीन पर ये वीडियो शेयर करती हूँ। एक मिनट, शायद थोड़ा सा बफर का प्रॉब्लम आ रहा है, मुझे 1 मिनट दीजिए। क्या प्रॉब्लम आ गया? सब क्यों हो रहा है? एक मिनट दीजिए, मैं चेक करती हूँ, शायद थोड़ा सा कुछ टेक्निकल इशू आ रहा है। एक मोमेंट, चल जा भाई।